उधर साबिक एमपी कमाल अख्तर से बात की हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने। आइए सुनते हैं कि उन्होंने लोकसभा इलेक्शन पर क्या कुछ कहा। मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी सरकार में मंत्री रहे कमाल अख्तर साहब मौजूद हैं। इलाकों की, जगह की और कह सकते हैं कि वोटर्स की नब्ज आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। क्या लग रहा है माहौल इस बार अमरोहा का? देखिए, बात सवाल वोटर का नहीं है। सवाल ये है कि जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और सरकारें इससे पहले भी बनती रहीं और भी सरकारें रहीं, सरकारें हमेशा लोगों के हित के काम किया करती थी। सरकारें किसानों के हित की बात किया करती थी, छात्रों के हित की बात किया करती थी, गरीबों के हित की बात करती थी। ये पहली सरकार है कि 10 साल जिस सरकार ने लगातार लोगों से झूठ बोलने का काम किया, नौजवानों को ठगने का काम किया। जहाँ तक मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, तो कम से कम 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था 10 साल के अंदर। लेकिन और इस 2 करोड़ को जो 20 करोड़ को जो है आप बांट दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, तो उत्तर प्रदेश को कम से कम 4 करोड़ मिलना चाहिए था। 4 करोड़ को 80 जिलों में बांट दीजिए, तो हमारा ज़िला क्योंकि छोटा ज़िला है तो इसे कम से कम 4 लाख नौजवानों को हमारे ज़िले में 10 साल में रोज़गार मिलना चाहिए था। मैं दावे से कह सकता हूँ पूरे जनपद के अंदर अगर 10 साल के अंदर पूरे 100 नौजवान निकल आएंगे जिन्हें रोज़गार दिया हो सरकार के अंदर, तो मैं कह दूंगा कि मोदी जी अपनी बात पे सच्चे उतरे, सरकार सच्ची उतरी। नौजवानों के यहाँ पर 11 परीक्षाएं हुई, परीक्षा कराने वाली सरकार, पर्चा बनाने वाली सरकार, उसका सब कुछ करने वाली सरकार, लेकिन हर नौकरी का निकलता है पर्चा लीक हो जाता है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। और सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश से अच्छी कानून व्यवस्था कहीं नहीं है, विदेशी लोग यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उससे सीख ले रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, गरीबों को इलाज का इंतज़ाम नहीं, इन चीज़ों पे जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। जो नफरत की राजनीति इस देश के अंदर हो रही है उसे जनता समझ चुकी है। सरकार ने 2 बार इन्वेस्टर मीट करवा दी, लेकिन एमओयू तो साइन हुए लेकिन वो जमीन पर नहीं उतरे। हाँ, मुझे बताया हमारे अमरोहा के अंदर कौन सी एक इंडस्ट्री लगी जिससे लोगों को रोजगार मिला होगा? एक बताएं, वो कहते हैं हमने हर जिले के अंदर विकास कर दिया। आज हालत ये है, भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है, आम आदमी परेशान है, थानों में, तहसील में, डीएम एसडीएम के यहाँ न्याय नहीं मिल रहा। वो अकेली एक जात बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी जात बिरादरी का आदमी जा रहा है उनके साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है। आज जनता इससे खड़ी हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के साथ। तो जिस तरीके से कमाल अख्तर ने कहा, पूर्व मंत्री हैं और ज़मीन की हकीकत को जानते हैं। जनता का विश्वास कितना जीत पाता है ये गठबंधन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 जून को जब मतदान की पेटियाँ खुलेंगी, यानी ईवीएम से जब जिन बाहर निकलेगा, तो उस पेटी में कितना रुख, किस तरीके की शक्ल निकल कर आती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से अमरोहा का समीकरण बैठा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बार से फिर दोबारा दानिश अली रिपीट करें, लेकिन यही वक्त यहाँ है कि कितना उस वोटों को साध पाते हैं। न्यूज़ महबूब खान के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, अमरोहा।